हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी सीरीज़ की एक और नई वीडियो में जहां पे हम करते हैं डीपी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर पैटर्न्स। अभी चल रहा है हमारा नैपसैक पैटर्न। आज उसका क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ वंस एंड जीरोस। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग का एरे दिया गया है और दो इंटीजर एम एंड एन दिए गए हैं। आपको रिटर्न क्या करना है? लार्जेस्ट सबसेट का साइज़। कैसा सबसेट? जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट एम जीरोज़ हों और एन वंस हों। सबसेट एक्स सबसेट होता है अगर उसमें उसके सारे एलिमेंट हैं। जैसे ये हमारा सेट है तो इसके सबसेट होंगे, चाहे उसमें 10 हो या पूरे के पूरे एलिमेंट्स हों या आधे एलिमेंट्स हों, वो हमारा सबसेट होता है। सो ओके, चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ एंड देखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास ना कुछ एलिमेंट्स हैं हर एक स्ट्रिंग के अंदर, काफ़ी सारे। अब हमको एक एम दिया गया है एंड एक एन दिया गया है। हम कह रहे हैं कि भाई एम जो है, एम इतने मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं एंड एन जो है इतने हमारे मैक्सिमम वंस हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो ज़ीरोज़ की संख्या है, ज़ीरोज़ जो हैं हमारे, वो कितने होंगे? ज़ीरोज़ 0 से लेके 5 तक हो सकते हैं। एंड वंस की बात करें तो वंस कितने हो सकते हैं? 0 से लेके 3। तो हम हर एक एलिमेंट को देखें, अगर इस क्वेश्चन को समझें तो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि देखो यस, इसमें ये 1 0 है एंड 1 1 है तो ये यस, ये अलाउड है। इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं एंड 1 वंस है तो अलाउड है। इसमें हमारे ज़ीरोज़ तो 2 हैं बट वंस 4 हो गए, जो कि इस लिमिट को एक्सीड कर रहा, राइट। सो हम इसे नहीं काउंट कर सकते। फिर अगला हमारा 1 हो जाएगा, अगला 0, ये दोनों ही इस लिमिट को अलाउ कर रहे हैं। तो हमारे को जितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 4 एलिमेंट मिल रहे हैं एंड वही हमारा मैक्सिमम सबसेट बन सकता है, लाइक लार्जर सबसेट वही बन सकता है। तो इसलिए हमारा 4 आउटपुट आ जाएगा। बाकी जो हमारे सबसेट बन सकते हैं, से छोटे छोटे सबसेट बन सकते हैं बट ऑब्वियसली वो छोटे होंगे। मैक्सिमम हमारा जो सबसेट होगा, लार्जर सबसेट होगा, वो सारे एलिमेंट्स को मिला के ही बन रहा होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, और एक और चीज़ यहाँ क्वेश्चन में है कि हम कोई भी स्ट्रिंग जो ले रहे हैं उसे पूरी स्ट्रिंग लेंगे, आधी स्ट्रिंग तोड़ तोड़ के नहीं ले सकते, राइट। अब हम सबसे पहले इंट्यूशन आ क्या रही है? देखो सबसे पहले इंट्यूशन हो सकता है ग्रीडी आई कि यार एक काम करते हैं, जो सबसे छोटा हमारा है यहाँ पे स्ट्रिंग्स, उसको देख लेते हैं। सो ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास 1 1 1 0 0 हो एंड हमारे पास जो एम हो, ज़ीरोज़ हमारे पास 3 हो एंड हमारे पास वंस, हमारे पास जो एन है वो हमारे पास 2 हो, तो टोटल ये 5 है एंड इसका साइज़ 5 है। हम बोल दे कि यार इसको अलाउड कर दो। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एन हमारे 3 हैं, जो कि इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो ग्रीडी नहीं आ रही। इसके अलावा और कोई अप्रोच ग्रीडी में आई डोंट थिंक ऐसे जनरली आती है स्टूडेंट्स को। सो यस, लोकल जो डिसीजन है हमारे, वो ग्लोबल आंसर गारंटी नहीं करते। सो यहाँ पे ग्रीडी नहीं लग रही। अब हम कोर ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशन है क्या। देखो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रिंग के पास दो कॉस्ट है, या तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या फिर नंबर ऑफ वंस, राइट। यही दो हमारे पास कॉस्ट है। हर स्ट्रिंग के लिए चॉइस है कि या तो उसको लो या तो मत लो, राइट। यही तो हमें नैपसैक में चाहिए है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे मिल रही कि भाई किसी चीज़ को लो या किसी चीज़ को मत लो, यही तो नैपसैक है। नैपसैक ये तो कहता है। हमारे पास डायमेंशन क्या है? 2 है। यहाँ पे मिनिमम डायमेंशन हमारे पास 2 है कि ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड नंबर ऑफ वंस। हम इससे कम डायमेंशन नहीं कर सकते। हम ये इसे और डायमेंशन रिड्यूस कैसे करेंगे? तो सबसे हमारे पास डीपी स्टेट क्या बन रही है? डीपी स्टेट जो हमारी डीपी ऑफ आई जे बन रही होगी, उसमें हमारा डीपी ऑफ आई जे का मतलब क्या होगा? डीपी ऑफ आई जे का क्लियर मतलब होगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रिंग्स जो हम बना सकते हैं यूजिंग आई ज़ीरोज़ एंड जे वंस, आई ज़ीरोज़ एंड जे वंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में कि डीपी ऑफ आई जे का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हम आई ज़ीरोज़ एंड जे वंस का यूज़ करके बना सकते हैं। ट्रांजिशन लॉजिक क्या समझना, कैसे हमें ये चीज़ समझ आ रही? तो किसी भी स्ट्रिंग को देखो तो उसमें जेड ज़ीरोज़ होंगे मान के चलते हैं एंड ओ हमारे वंस होंगे। तो डीपी ऑफ आई जे में हमने देखा था कि 2 ऑप्शन है। यही तो हमारी नैपसैक क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? 2 कि डीपी ऑफ आई जे मतलब हम जो, अगर हम करंट को नहीं लेते हैं, अगर हम करंट को नहीं लेते हैं
तो डी पी ऑफ आई जे का मतलब क्या है, डी पी ऑफ आई जे उतनी ही रहेगी जितनी थी, डी पी ऑफ आई जे विल रिमेन डी पी ऑफ आई जे। बट अगर हम स्ट्रिंग को ले लेते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग ले ली तो डी पी ऑफ आई जे क्या हो जाएगी, भाई हमने करंट को ले लिया तो हमें जो अभी हमारा आई चल रहा उसमें से करंट एलिमेंट में जितने जेड हैं उसे माइनस करना पड़ेगा, एंड करंट जे में जितने वंस हैं उसे करंट एलिमेंट में जितने ओ वंस हैं हमारे वो माइनस करना पड़ेगा जैसे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आई माइनस जेड जे माइनस वंस जितने भी हैं इसमें हम इतने कितना बना सकते थे, एंड करंट वाले को जोड़ने के लिए हम +1 कर रहे होंगे, राइट। ये चीज़ क्लियर है। एक और बार हम देख लेते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को नहीं लेते हैं तो डी पी ऑफ आई जे जितना था उतना ही रहेगा, हमने डी पी ऑफ आई जे को छेड़ा ही नहीं। बट अगर हमने छेड़ा, हमने करंट वाले को ले लिया, हमने कहा डी पी ऑफ आई जे जो करंट वाला हमारा एलिमेंट है उसको भी ले लेते हैं, तो आई से जितने इस करंट एलिमेंट में ज़ीरो थे और जे से जितने वंस थे वो माइनस करके जो नंबर हमारे पास होगा डी पी ऑफ आई माइनस जेड जे माइनस ज़ीरो, उसमें हम करंट एलिमेंट को जोड़ेंगे, +1 कर रहे होंगे, राइट। सो फाइनल फार्मूले की तरफ हम चलते हैं। फाइनल फार्मूला क्या बन रहा, फाइनल फार्मूला हमारा यहाँ पे बना कि डी पी ऑफ आई जो हमारा है एंड जे डी पी ऑफ आई जे विल बी इक्वल टू व्हाट, कि मैक्सिमम हम निकाल लेंगे किन किन का, या तो करंट एलिमेंट को मतलब डी पी ऑफ आई जे मीन्स डी पी ऑफ आई जे, एंड अगर करंट एलिमेंट को लेते हो तो डी पी ऑफ आई में से आप ज़ीरोज़ माइनस कर लेना एंड जे में से आप वंस माइनस कर लेना एंड करंट एलिमेंट को ऐड कर देना। ये हमारा फार्मूला बनता है, ओके। सो अब हम ये जो हमारा फार्मूला बन चुका है इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जो हम करते हैं डेली कि बैकवर्ड लूप हम लगा रहे होंगे। क्यों हम बैकवर्ड लूप लगाएंगे, हम नहीं चाहते एक जो एलिमेंट है वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो कोड लिखने टाइम। फिर से देख रहे होंगे हम इसे कि बैकवर्ड लूप ही क्यों लगाना है, बट इट इज़ नेसेसरी कि बैकवर्ड लूप ही लगाया जाए। चलते हैं कोड की तरफ। जावा कोड हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे हमारी इंट टीपी, जो कि साइज़ कितना होगा इंट टीपी का, ज़ीरोज़ कितने हैं m, तो +1, क्योंकि हम ज़ीरो से बेस केस ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, n+1 बेस केस की अगर हम बात करें तो देखो ज़ीरोज़ का यूज़ करके एंड 0 1s का यूज़ करके कितने स्ट्रिंग बना सकते हैं, 0, राइट। तो बेस केस जावा में हैंडल करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जावा डिफ़ॉल्ट डीपी के हर एलिमेंट को 0 कर ही रहा होगा, राइट। तो हम सिंपली आगे अपना बढ़ सकते हैं। हम हर एक स्ट्रिंग को लेंगे, और हर एक स्ट्रिंग को जब हम लेते हैं फ्रॉम strs, तो हमें अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ीरोज़ इक्वल्स टू इनिशियलाइज ज़ीरो से करते हैं एंड वंस विल आल्सो बी ज़ीरो। नाउ इनको काउंट कर लेते हैं हम सिंपली फॉर कैर, हर एक कैरेक्टर को हम लेंगे, ये कैपिटल हो गया वेट, ओके, कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे, ये हमारा हर एक कैरेक्टर आ जाएगा। अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो हो जाता है 0 तो क्या कर दो, ज़ीरोज़ को प्लस प्लस कर दो, राइट। एल्स क्या कर दो, वंस को प्लस प्लस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब हमने ये कर दिया, ओके, फॉर मैं सही कर देता हूँ। नाउ हम क्या कर रहे होंगे, अपना मेन जो नैपसैक का हुआ लॉजिक, इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरोज़ के लिए m से स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड लूप लगाएंगे। बैकवर्ड लूप क्यों लगाना है, हमें सेम जो एलिमेंट है उसे स्ट्रिंग है उसे बार बार नहीं लेना है। ज़ीरोज़ तक जाते m से स्टार्ट करेंगे एंड ज़ीरोज़ तक जाएंगे एंड i को माइनस माइनस करते रहेंगे। इंट जे से स्टार्ट करेंगे, n से, j को n से स्टार्ट करेंगे एंड j मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वंस एंड j माइनस माइनस, ओके, j माइनस माइनस। नाउ हमारा यहाँ पे जो डीपी एरे, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, डीपी ऑफ आई जे विल बी कितना, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, अगर हम करंट एलिमेंट को नहीं लेते हैं
तो डी पी ऑफ आई से अगर हम करंट एलिमेंट को ले लेते हैं तो डी पी ऑफ आई में से ज़ीरोज़ कितने हैं हमारे, ज़ीरोज़ हमारे ज़ीरोज़ ही हैं तो ज़ीरोज़ ही माइनस करेंगे। एंड जे में से हमारे वंस कितने हैं, वंस वंस ही हैं तो वंस माइनस करेंगे एंड करंट एलिमेंट को ले लेंगे, +1 हो जाएगा। ये हमारा knapsack लॉजिक लिख दिया हमने। अब हम सिंपली रिटर्न क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, डी पी ऑफ एम ज़ीरोज़ हैं एंड एन वंस है, ये हम रिटर्न करेंगे। एक बार रन करके देखते क्या रन हो रहा है या नहीं। यस, ये रन हो रहा है, सबमिट हो रहा है या नहीं। यस, ये सबमिट भी हो रहा है अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। अब हम बात करेंगे कि हमने बैकवर्ड लूप ही क्यों लगाया। थोड़ा डिटेल में चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एम, वो हमको दिया गया है 2। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ओनली 0। अभी हम केवल 1 डायमेंशन के लिए एक टाइप से खेल रहे हैं, ठीक है। सो अगर हमने फॉरवर्ड लूप लगाया तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि डी पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, डी पी ऑफ 1 विल बी डी मैक्सिमम ऑफ डी पी ऑफ 1 जो कि इनिशियली 0 होगी, एंड डी पी ऑफ 1 - 1 विल बी 0 +1, राइट। तो यहाँ पे 1 हो जाएगी जो कि सही है भाई, डी पी की 0 को बनाने का एक वे है। बट जैसे ही हम 2 के लिए जा रहे होंगे, डी पी ऑफ 2 की 2 ज़ीरोज़ का यूज़ करके कितने बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी पी ऑफ 2 - 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब क्योंकि डी पी ऑफ 1 हमने ऑलरेडी 1 कर दिया, मतलब हमने 0 को ऑलरेडी यूज़ कर दिया, तो ये कह रहा है कि +1 कर दो, 2 कर दो कि 2 बना सकते हैं। भाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी उस स्ट्रिंग को ले लिया है, हम 2 बारी नहीं ले सकते, राइट। इसलिए हम फॉरवर्ड लूप नहीं लगाते, बैकवर्ड लूप मैंडेटरी हो जाता है। अब हम चलते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो स्ट्रिंग का जितना साइज़ है वो लूप m×n, यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो हमने डीपी बनाई m×n साइज़ की बनाई, सो वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। फाइनल रिकैप की तरफ देखते हैं तो हमने हर एक स्ट्रिंग जो है वो एक आइटम है, हर एक उसको हमें आइटरेट करना है ढंग से। ज़ीरोज़ एंड वंस जो है वो वेट है हमारे डीपी के, हम देखेंगे यहाँ पे देखा हमने आई और जे ज़ीरोज़ एंड वंस के हिसाब से मूव करते हैं। उसके अलावा हर एक स्ट्रिंग की वैल्यू 1 है जिसलिए हम +1 करते जाते हैं। नैपसैक पैटर्न हमने लगाया 2 डायमेंशन पे। डी पी ऑफ आई जे का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्ट्रिंग जो हम आई ज़ीरोज़ एंड जे वंस का यूज़ करके बना सकते हैं। बैकवर्ड लूप मैंडेटरी है। ये थी कुछ हाइलाइट्स आज हमने किया वंस एंड ज़ीरोज़, ओके। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना चारों, तो नैपसैक ऑलमोस्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन लीड कोड हार्ड है बट वो इजी लगेगा क्योंकि हमने एक बेस अपना रेडी कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है प्रॉफिटेबल स्कीम्स विच विल बी आर फर्स्ट, आई गेस यस, हाँ ये हमारा फर्स्ट लीड कोड हार्ड क्वेश्चन होगा इस सीरीज़ के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिटेबल स्कीम्स क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।